हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही एक छोटे से टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक जितना छोटा है उतना ही वैल्यूएबल है। किसी भी एग्जाम के लिए जब आप कॉमर्स का कोई भी एग्जाम देने जाएं तो यहाँ से आपको एक या दो एमसीक्यू जरूर मिलते हैं। ये कहीं ना किसी फॉर्म में आपके लिए यूजफुल जरूर हो। और इस टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहली बात तो ये समझ लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। जब भी हम अपने किसी भी सिक्योरिटी को, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिवेंचर्स हो, अगर हम उन्हें फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका जो यूज है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल लिमिटेड है। और इसके लिए हमारी कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बताता है कि हमें इसका क्या क्या यूज करना चाहिए। इन 5 यूजेस के अलावा, ओनली 5 यूजेस आर देयर, 5 यूजेस के अलावा आप कोई और यूज नहीं कर सकते। यहां से आपको बोर्ड में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या है। सबसे पहला यूज है इसका, अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूज है हमारा इशू फुली पेड बोनस शेयर टू दी मेंबर्स। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को फुली पेड बोनस शेयर देना चाहते हैं, यहां पर एग्जाम में लिखा हुआ जाता है कभी कभी पार्शियली पेड बोनस शेयर, तो वो आंसर सही नहीं होता। तो कंपनीज एक्ट कहता है ओनली फुली पेड बोनस शेयर्स कैन बी इशू, करेक्ट। तो अगर आपके पास एसपीआर है तो उसकी अमाउंट का यूज आप बोनस शेयर देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो बोनस शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। सेकंड आता है, अगर आप कंपनी को, जब आप कंपनी को क्रिएट करते हैं तो आपके कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी अगर आप राइट ऑफ करना चाहें तो उसके लिए भी आप एसपीआर का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो सेक्शन 52 बताता है हमें कि अगर आपने अपने डिबेंचर, आपने अपने शेयर्स इशू करने के लिए कोई कमीशन पे किया है, कोई डिस्काउंट अगर आपने पे करी है, तो वो डिस्काउंट और कमीशन राइट ऑफ करने के लिए भी एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी भी सिक्योरिटी का रिडम्शन, रिडम्शन मतलब रीपेमेंट, प्रीमियम पर कर रहे हैं, जैसे कि डिवेंचर्स में होता है। डिवेंचर्स आप इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर, और उसका जो रिडम्शन होता है, रिडम्शन भी आप कभी भी प्रीमियम पर कर सकते हैं, मतलब ज्यादा पैसों में कर सकते हैं, ज्यादा पैसे वापस लौटा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर। तो उस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर का यूज हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, दैट मींस द बायबैक ऑफ द शेयर्स, इनके लिए भी, बायबैक करने के लिए भी डिबेंचर के साथ या शेयर्स के साथ अगर कुछ एसपीआर मिला है तो उस एसपीआर का यूज कंपनी कर सकती है। बेटे इसके अलावा एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि क्या डिविडेंड देने के लिए एसपीआर का यूज हो सकता है, आंसर इज नो। ठीक, क्या किसी और एक्सपेंस के लिए इन पांचों के अलावा कहता है कि डिवेंचर जो एसपीआर है यूज हो सकता है, तो आंसर इज नो। तो किसी और काम के लिए, जैसे कह देता है कभी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। डिविडेंड देने के लिए नहीं यूज हो सकता, ठीक है। तो किसी और काम के लिए ये यूज नहीं हो सकता, केवल फुली पेड बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई डिस्काउंट या कमीशन आपने दी है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, अगर आप रिडम्शन पर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसके लिए, और अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए। 12th क्लास का कोई बच्चा या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये 5 पॉइंट अच्छे तरीके से अपने पास लिखकर लर्न कर लीजिएगा। यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।